बिलियन जीडीपी पिछले साल में। पाकिस्तान बहुत अरसे से एक बूम बस साइकिल में होता है। हम ग्रोथ करते हैं, कुछ अरसे तक ग्रोथ करते हैं, 5% 6% ग्रोथ लेके आते हैं, फिर फ़ौरन बस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा के सारा जो मईशत का कारोबार है, वो मईशत का जो दारोमदार है वो इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ पे है। हमने कभी भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं की है, और ये जो एक हम मॉडल परस्यू करते आ रहे हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, वो मॉडल हमारे लिए मौजूद नहीं रहा है। और दुनिया के जिन ममालिक ने तरक्की करी है, जापान ने 50 और 60 की दिहाई में करी है, कोरिया ने 70 और 80 की दिहाई में करी है, चीन ने 90 की दिहाई में और इस सदी की पहली दिहाई में जो तरक्की करी है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से की है। कोरिया हो गया, कोरिया को छोड़ दिया अगर सिंगापुर, जापान को, हांगकांग देख लीजिए, थाईलैंड देख लीजिए, मलेशिया देख लीजिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है। और हम यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। नवाज शरीफ के ज़माने में नवाज शरीफ ने 5 साल के अंदर पाकिस्तान में बिजली डबल कर दी। 12,000 मेगावाट पे हम आए थे, जब 12,500 मेगावाट से ज़्यादा किसी दिन बिजली नहीं बना सकते थे। आज पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से 25,000 साढ़े 25,000 मेगावाट बिजली बनती है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जुलाई के महीने में, जून के महीने में कुछ दिन ऐसे थे जिस दिन 30 हज़ार मेगावाट की डिमांड थी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम 5-5 हज़ार मेगावाट शॉर्ट थे। तो अभी भी हमको कैपेसिटी और लगानी है, और मुझे पता है कि शहबाज शरीफ साहब इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमने जब डबल कर दी बिजली, तो क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? नहीं। क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डबल हुई? नहीं। हम एक्सपोर्ट को वहीं छड़ा हुआ है। 2011 के अंदर पाकिस्तान में 25 बिलियन का एक्सपोर्ट था 2011 में। आज 2022 के अंदर हम 31 बिलियन पे पहुंचे हैं। उसमें से अगर मैं कॉटन प्राइस की इंक्रीज निकालूं, जो सिर्फ 3 साल के अंदर 6,000 से 18-19,000 में चले गई थी, तो बाकी वैल्यू के अंदर तो कोई, मतलब वॉल्यूम में तो कोई इंक्रीज नहीं आई है। किसी साल थोड़ा चावल बढ़ जाता है 10%, हम बड़े खुश होते हैं, अगले साल जो है वो कुछ और ख़त्म हो जाता है। अब हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे 2018 में, जब हम गए थे छोड़ के, तो गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, और गंदम जो है पिछले महीने हमने 1.5 महीने पहले $515 की 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट करी है। मतलब गंदम की हुकूमत की कॉस्ट जो है वो $100 से ऊँची है इम्पोर्ट करने की। सो खाद इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि खाद स्मगल हो गई थी पिछले साल, तो हमको खाद इंपोर्ट करनी पड़ रही है। पाकिस्तान में ना एग्रीकल्चर, पाकिस्तान अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री बोलता है, ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी है। हम किसी चीज़ के अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी, आप देख लीजिए, मेज़ के अंदर एक प्रोडक्टिविटी ठीक है, वरना राइस में हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, हमारी गंदम में प्रोडक्टिविटी कम है, हमारी कपास में प्रोडक्टिविटी कम है। ऑयल सीड्स, पूरा पाकिस्तान सरसों का साग, मकई की रोटी खाता है। ऑयल सीड्स पाकिस्तान में हम पैदा नहीं कर सकते, ना सरसों का सीड पैदा कर सकते हैं ज़्यादा, ना कनोला पैदा कर सकते। कनोला हाइब्रिड होता है उसका, सरसों का। हमको 5 से 6 बिलियन डॉलर का इस साल भी खुर्दनी तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस सस्ती प्राइस में पाम ऑयल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मुल्क को हमको चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अगर आप बूम बस्ट साइकिल पर रहें, 102, 103 अरब या 105 अरब रुपए तो अब हमारे डॉलर्स, तो हमारे कर्ज हो चुका है, और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई, और अब शर्म भी आती है। क्योंकि अब जब हमारे हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान का बॉन्ड 30% डिस्काउंट पर बिक रहा था, वो 40% तक चला गया था। अल्लाह की मेहरबानी से पिछले हफ्ते के अंदर यील्ड जो है वो 14% कम हुई है। हमने IMF का प्रोग्राम भी कर लिया अल्लाह की मेहरबानी से। IMF की जो फंडिंग गैप थी उसकी तरफ भी हमने काफ़ी पेशरफ कर ली है। कल UAE ने अनाउंस किया है कि $1 बिलियन का पाकिस्तान में वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे बाय बैक बेसिस पे। वो एक, उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो हमारा दोस्त मुल्क है, हमारी मदद कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता भी देता हूँ कि ये बाय बैक किस तरह हो रहा है। मैं उनसे मिला था ईद के दिन। मैंने उनसे पहले कहा कि देखो, तुमने 1996 और 1997 में हमको $300 मिलियन और $150 मिलियन कर्ज दिया है। हम अभी वो वापस करने की पोजीशन में नहीं है। 96-97 का लोन, राइट, इसको री रोल कर दो। ठीक है। मैंने उसको कहा कि थोड़ी सी और डिपॉजिट दे दो। उसने कहा यार तुम लोग कभी लोन वापस तो नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर डिपॉजिट किस चीज़ की मांग रहे हो। मगर एक मिनासुल काम, हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन 1996 से लेकर आज तक हम वो 450 मिलियन वापस नहीं कर सके, और ये शर्म की बात है।
اور $450 ملین سے زیادہ ہم ایک مہینے کی سبسڈیاں دیتے رہے ہیں۔ $450 ملین تو ہم کہاں خرچ کر دیتے ہیں؟ اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں امپورٹ کی ہوئی ہیں۔ $450 ملین سے زیادہ مہینے کی گاڑیاں امپورٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھی۔ 200-250 ملین کی تو ہر مہینے گاڑی امپورٹ کرتے ہیں نا۔ ہم $450 ملین کسی کا 1996 کا ادھار واپس نہیں کر پا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مجھ کو بیچتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادھار لے کے آؤ، تو شرم آتی ہے پھر۔ ٹھیک ہے، میں تو سچ بتا رہا ہوں، پھر شرم آتی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے 2 بلین کا ڈپازٹ دیا، آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اپنی ڈپازٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں مزید 1 بلین دے دو، آئل ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں ہم کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دو، فلاں سے فون کروا دو، شہباز شریف سے فون کروا دو، آرمی چیف سے فون کروا دو۔ یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں؟ $80 بلین کا ہم نے امپورٹ کیا لاسٹ ایئر، $80 بلین کا، اور سامنے 30 بلین کی ایکسپورٹ کری، 31 بلین کی۔ کاش اگر یہ الٹا ہو جاتا، سمجھ لو کہ آج 80 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور 30 بلین کی امپورٹ کر رہے ہوتے، تو مجھے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ میٹنگ بڑی آسان ہو جاتی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے، اس وقت میں فل فور ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں، اور میں ہر جگہ پہ جولی پھیلا ہی رہا ہوں اور کر رہے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے۔ تو 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا، جو حکومت ڈیفیسٹ کرتی ہے وہ حکومت کی ڈس سیونگ ہوتی ہے۔ جب حکومت ڈس سیو کرتا ہے تو حکومت کو کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، یا ہم وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کی سیونگ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کے برابر ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کو دینے کے لیے۔ ہم پیسے چھاپ کے لے تو انہیں مہنگائی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا، جو ہم کو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کسی اور حکومت سے لینے ہوتے ہیں، ملک کے باہر کے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں۔ جو ملک کے باہر سے پیسے آپ ادھار لیتے ہیں وہ امپورٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیسکلی جو ہوتا ہے، اس کو ٹوئن ڈیفیسٹ تھیوری کہتے ہیں، کہ جتنا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کا دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ از بیسکلی ادر تھنگز بینگ ایکول فائنانسڈ بائی یور فارنرز، فائنانسڈ بائی فارن گورنمنٹس، وچ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ اگر آپ نے پچھلے 4 سالوں میں تھوڑی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے، میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، خاص طور پہ بلوانی صاحب آپ کے ساتھ معذرت ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں میں، اور خان صاحب نے بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی، میں اس کی نشاندہی نہیں کروں گا، ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی، لیکن پچھلے 4 سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے،